हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुपेश रत्रा और आप लोगों का स्वागत है मेरे शो में जिसका नाम है कसरत का सफर। और आज हमारी गेस्ट है श्रेया महेश्वरी, जिन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी में 24 केजी वेट लॉस करके एक अपना गोल पीआर सेट किया है। इस बीच उनको क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़े, आइए जानते हैं उनकी मुंह जुबानी। वेलकम श्रेया टू आवर शो। थैंक यू। कैसे हो आप? आपने धीरे बोलते हो। तो श्रेया, आपको पता ही है हमारे शो के बारे में, हम फिटनेस जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो आप अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा हमें, कि आपको कब लगा कि बस अब ये मोमेंट है कि बस अब जिम जाना है यार, अब मुझे मतलब अब हो गया। I think there were like around 2-3 moments Okay. before it happened. अच्छा। हाँ, so I think मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी में मुझे जाना था। अच्छा। और उसने मुझे जबकि 1 साल पहले बताया था, तब भी I couldn't really manage my health at the time. So I went there and they were all my college friends. So I met a lot of my college friends. Like proper एक तरह से हमारा मिनी reunion जैसे हो गया था. And everybody just saw me and they were like shocked कि bro तुझे क्या हो गया है? What happened? वेट गेन कर लिया था वेट गेन आपने? कर लिया था ड्रास्टिकली, बिकॉज आफ्टर एमबीए कॉलेज एंड बीच में जो जॉब का मेरा टाइम पीरियड था वो बहुत स्ट्रेसफुल था। आई कुडंट मैनेज माय हेल्थ एट ऑल। तो बहुत सारी चीजें एज एन आउटकम आई ड्रास्टिकली गेन अ लॉट ऑफ वेट। ओके। तो वो एक टाइम पीरियड था। Okay. तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। आई सॉ माय पिक्चर्स एंड आई वाज कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड दिस वाज नॉट द सेम। एंड फिर उसके बाद अगेन आई टोल्ड यू दिस इज वेरी काइंड ऑफ अ फनी एंड सैड, मोर ऑफ अ सैड स्टोरी कि मतलब अनदर ट्रिगर वाज कि मैं बेसिक फंक्शनैलिटी में इम्पेयर्ड हूँ। मतलब मैं बेसिक अगर अपने लिए कोई ट्रेन पकड़नी है तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, ये मुझे टेंशन हो गई थी। अच्छा। सो आई कुछ हुआ था ऐसा? हाँ, सो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रही थी, मुझे घर जाना था एंड आई वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ लगेज विद मी। मतलब अराउंड 40 केजीज ऑफ लगेज मैं अपने साथ लेके चल रही थी। ओके। और मैं ऑलमोस्ट लेट हो गई थी। तो मैंने मतलब कैब से उतर के सीधा कूली करा। वो कूली 40 किलो का सामान अपने सर पे लेके मेरे से तेज भाग रहा था पूरे स्टेशन पे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू कैच अ ट्रेन। ही एक्चुअली वो अंदर चला गया बोगी के अंदर। आई वाज स्टिल लाइक अ मिनट 2 मिनट बिहाइंड हिम कि मैं आई वाज लिटरली ड्रैगिंग मैसेज। जैसे पता चला मेरा सामान चला जाता, मैं तो ये गया जाती। तो वो आपसे यंग थे या ओल्ड थे? नहीं, ही वाज मिडिल एजेड, थोड़ा ओल्डिश। स्टिल वो भी मतलब मुझसे ज्यादा तेजी से ही वाज एबल टू रन विद कैरिंग विद सो मच अमाउंट ऑफ वेट। ओके। तो मुझे ये सब बेसिक जो मेरी फंक्शनैलिटी है, उठ के बैठ नहीं पा रही हूँ, मेरा गट हेल्थ खराब है, इतना इतना ज्यादा वेट गेन किया मैंने ड्रास्टिकली। उसकी वजह से मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गया। सो ऑल दीज इश्यूज हैपेंड। मतलब देयर वाज अ टाइम मेरे को कंटिन्यूअसली एसिडिटी, आई कुडंट ईट एनीथिंग। फिर आई वेंट होम ड्यूरिंग दैट पीरियड। आई थिंक मैं एक महीने मतलब जिम ज्वाइन करने के 1 महीने पहले आपसे मिलने आई थी। और उसके बाद देन आई वाज लाइक कि मैं फिर भी सोच रही थी जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैं घर गई, मैंने अपने पेरेंट्स से बोला एंड देन दे टोल्ड मी कि यू नीड टू डू समथिंग व्हिच हेल्प्स यू टू लिव सस्टेनेबली। मतलब अगर आप एक बेसिक बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड एक्टिविटी लेवल रखोगे तो भी आप जी सकते हो नॉर्मली। बिल्कुल। तो दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे जाना है। Then you joined. Then I joined a month later after discussing with you. देर आए दुरुस्त आए। देर आई, हाँ। मतलब तो मैं थोड़ा स्लो डिसीजन मेकिंग करती हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा ही तो सही डिसीजन लिया। लेकिन हाँ, स्लो मतलब स्टेडी डिसीजन, स्टेडी डिसीजन, पक्के वाला कि मैंने सोच लिया था कि नहीं अब तो करना ही करना है। तो आपको कौन सी ट्रेनिंग पैटर्न ज्यादा पसंद है, कार्डियो पैटर्न या वेट ट्रेनिंग, कैसा आपको अच्छा लगता है? मुझे मिक्स अच्छा लगता है। मतलब अगर कोई एक चीज ऑफ एक्सरसाइज करते रहो तो बंदा बोर भी हो जाता है। तो मुझे जैसे डांस करना बड़ा पसंद है, तो मैं डांस फिटनेस अटेंड करती हूँ। मुझे वेट ट्रेनिंग भी पसंद है। मतलब आई लाइक टू डू स्ट्रेंथ, आई लाइक टू डू लोअर बॉडी। तो स्टार्टिंग मैंने कार्डियो से की थी बिकॉज मुझे कैलोरी रिड्यूस करना था एंड इट ऑल्सो हेल्प मी टू गेन माई स्टैमिना, क्योंकि मेरा स्टैमिना बहुत कम था। तो पहले मुझे अपनी फिटनेस इंप्रूव करनी थी। देन धीमे धीमे आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू गो फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आई वांटेड टू गो दैट लेवल ऑफ कि अब आई कैन हैव दैट वेरिएशन, क्योंकि मेरा बॉडी अडेप्ट कर गया उस पर्टिकुलर यू नो वर्कआउट को। तो टू मेक दैट चेंजेस आई वांटेड टू डू दैट। एंड फिर मेरा लोअर बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत वीक था, सो इट हेल्प्ड इन माय मसल गेनिंग पावर एंड यू नो मतलब बेसिक लिफ्टिंग में मेरे को हेल्प हो गया। So strength for me is also about another kind of functionality of lifting things. Functional training basically. functional, daily use जो daily use। तो
मतलब मेरा अभी मेन गोल है कि मेरी फिटनेस ऐसी होनी चाहिए कि आई एम एबल टू डू थिंग्स विच नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो डू। हाँ obviously। हाँ, मैं अपने आप को फंक्शनली इम्पेयर नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, वो मेरा एक मेन गोल हो गया तो है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ने आपकी उसमें हेल्प करी है। हाँ, तो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बेसिकली आपको ऐसा कभी फील हो कि यार कभी मन में कोई एक सवाल आता है कि यार मेरे मसल्स ना बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करने के बाद कुछ ऐसा चेंजेस दिखे आपको? नहीं, इनफैक्ट आई फील मोर पावरफुल डूइंग इट बिकॉज नाउ आई फील कि आई एम एबल टू काइंड ऑफ डू थिंग्स व्हिच मैं पहले नहीं कर नहीं कर पाती थी। पाते थे, तो इसलिए मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में, इसलिए ज्यादा एम्फोसाइज करता हूँ क्योंकि वुमेन्स को ज्यादा जरूरत है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करा करिए प्लीज। तो ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ आपके साथ कि आपने कभी स्ट्रेस ईटिंग करी हो या इमोशनल ईटिंग करी हो, या मतलब कि उस पॉइंट पे ना बस खा रहे हो, आपको पता नहीं है रुकना कहाँ पर है? ऐसा कई बार हुआ है, मतलब मेरे को सो अगेन मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ शेड्यूल था बिफोर दिस ईयर। काफी कुछ चीजें थी, मतलब आई थिंक मैंने इससे पहले भी, जैसे आई यूज्ड टू बी फिट अर्लियर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैंने काफी थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह कर रखा था। बट फिर मैं एमबीए गई, एमबीए में थोड़ा मतलब वो वैसे भी 24/7 एंगेजिंग हो जाता है, वहां पे मेरी फिटनेस का थोड़ा छूट ही गया। फिर उसके बाद मैंने अपना ये जॉब का स्केड्यूल चालू किया, उसमें तो आई थिंक पोस्ट कोविड तो चीजें बहुत स्ट्रेसफुल हो गई। तो मतलब आई यूज्ड टू स्टे टिल 12 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock इन ऑफिस। वो सारा पैटर्न खराब हो बहुत गया ही होगा। पैटर्न खराब, आप पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बाहर खा रहे हो, हाँ। वीकेंड पे भी ऑफिस में ही हो, तो एक अजीब ही लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का यही हो चुका था। और फिर पूरे टाइम अंडर स्ट्रेस तो आराम से खाना हो ही जाता है। मतलब दिस वाज वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि मैं स्ट्रेस आता है तो बस मेरे दिमाग में आता है कि कुछ खाना है, बिकॉज अल्टीमेटली आप ब्रेन को कैसे काम डाउन करोगे। तो दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई वाज फेसिंग। तो when this thing happened, I decided कि now I'll be more conscious about my eating habits. I will find out my triggers. अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको मैं कैसे अवॉइड कर सकती हूँ। तो आपने ये ट्रिगर कर लिया, मतलब पता चल गया आपको कि कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे कहाँ रुकना है, करेक्ट। तो विद दिस वर्कआउट एज वेल, सो व्हेन आई डिसाइडेड वर्कआउट, मतलब कि मैं अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी कंट्रोल करूंगी। अच्छा। तो आई थिंक मुझे जैसे शुगर एडिक्शन बहुत ज्यादा है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे बाहर का ऑर्डर करने की इतनी आदत हो गई थी कि मैं डेली ऑर्डर करती रहती थी। गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन जंक फूड, ऑल काइंड्स ऑफ जंक फूड। हाँ, तो मैंने स्विगी और जोमेटो में नोटिफिकेशन बंद कर दिया सबसे पहले। तो जैसे वैसे है श्रेया कुछ खाना है हाँ, तो वो सबसे पहले बंद किया, वो सारे ट्रिगर्स बंद किए जिससे मेरे को मन करने लगता है। हम स्विगी का प्रमोशन कर रहे हैं, स्विगी स्पॉन्सर कर सकता है हमें। हाँ, बट स्विगी मुझे हेल्दी फूड आई एम प्रीटी मच। तो कुछ आपने ऐसा डाइट को लेके कुछ ऐसी प्रिसाइज डाइट फॉलो करी या नॉर्मल डाइट आप रखते थे? For me, मतलब this is what I feel कि again there is no one cloth fits all वाला thing in फिटनेस जर्नी। किसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है, किसी को कीटो सूट करता है, मेरे को पोर्शन कंट्रोल सूट करता है। बेस्ट, सबसे बेस्ट है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खाऊं 3-4 घंटे के टाइमलाइन में भी खा लूं चलेगा, बट कम खाऊं, कम खाऊं। एक पर्टिकुलर पोर्शन में भी खाऊंगी पूरे दिन भी, तो भी मेरा कैलोरी काउंट कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैलोरी डेफिसिट में तो उसमें भी रहेगा। और मैं एक पर्टिकुलर मतलब अपनी डाइट को कि भाई मुझे इस टाइम पे प्रोटीन ज्यादा सूट करेगा, मुझे एनर्जी चाहिए तो मुझे थोड़ा कार्ब चाहिए रहेगा, मुझे इस टाइम पे फैट चाहिए, तो वैसे आई कैन इजीली मनूवर माय डाइट। मैं अपनी डाइट को फ्लेक्सिबली मैनेज कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने कितना वेट लूज किया? अभी मैंने 24 kg। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो इसमें अर्बन कसरत ने आपकी कैसे हेल्प करी, मतलब ट्रेनर्स के बारे में थोड़ा सा इन शॉर्ट कैसे बताएंगे आप? मतलब आई थिंक मुझे जब भी कोई हेल्प चाहिए तो सबसे ज्यादा मुझे से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आइडिया नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हेल्प की। यहाँ पे आकाश होते हैं, आप होते हो, कोई भी होते हैं, एवरीबडी हेल्प मी कि ओके, एंड लेग्स का कि मतलब ओके अभी थोड़ा टफ कर लो, नाउ यू शुड, because you've been doing workouts, so they're also tracking that level of progress कि अब इतना कर पा रही है तो इतना भी कर सकती है आगे, और थोड़ा सा पुश भी कर देते हैं, पुश करने में हेल्प कर देते हैं। मजा आ रहा है मतलब हाँ, और कल्चर भी अच्छा लगता है मेरे को। लगता है कि डांस में भी मजा आता है यहाँ पे और इसमें भी मजा आता है, तो थोड़ा एक अच्छा माहौल होना चाहिए। और मुझे वो मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं फील होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहे हो, अपना पेस फॉलो कर पा रहे हो, तभी आप कंसिस्टेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और बेसिकली अब आपका क्या गोल है? लास्ट क्वेश्चन। I want to reach my ideal body weight, which is around 55 to 60. हम आपके साथ हैं। Thank you.
और आप थोड़ा सा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक प्लीज बोल दीजिए। Please subscribe, share, and like to Arvind Kasrat. This is a very motivating, inspiring fitness journey we should all follow. And the only mantra that I'd like to give is find your pace, stick to it, and be consistent. And that's all. शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्या हाल है?